हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्री। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना काम रोक दिया है। क्या है ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसका हेडक्वार्टर यूके में स्टैब्लिश है और ये ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है। कहा यह जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एफसीआरए का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन पर कई जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी वजह से उन्होंने भारत में अपना काम रोक दिया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इसको जानने के लिए आखिर एमनेस्टी ने भारत में अपना काम क्यों रोका है, क्या करती है एमनेस्टी अपना काम, उनका काम क्या है और उन पर आरोप क्या है, इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जी। तो आप बताइए कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में काम क्यों रोका है? देखिए, आज जैसे ही सोशल मीडिया हो या अखबार हो, उसमें ये खबर जब पता चली कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घोषणा की है कि वो भारत में अपना सारा कामकाज बंद कर रही है, तो उसके पीछे सबके मन में ये बात आ रही थी कि इतनी बड़ी संस्था जो कि इंटरनेशनल फोरम पे जो इस्टेब्लिश्ड है, उसने आखिरकार भारत में अपना काम क्यों बंद किया। बाद में उनकी तरफ से ये बयान आया कि ईडी की तरफ से लगातार जांच चल रही थी उनके बैंक अकाउंट को लेकर। इससे पहले सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था और ईडी की तरफ से आपत्ति जताई गई थी कि जो कानून सरकार की तरफ से पारित हुआ है एफसीआरए, उसका उल्लंघन करके ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। क्योंकि जो आपने कहा कि 50% विदेशी फंड की जगह इस एफसीआरए कानून के पारित होने के बाद, संसद में पारित होने के बाद, सिर्फ 20% फंड का इस्तेमाल ही किया जा सकता है, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन किया जा रहा था। तो अगर देश के अंदर जो एनजीओज हैं, उस एनजीओ पे भारत का अगर कानून लागू होगा तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भी लागू होगा। क्योंकि दिल्ली दंगों में एक उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली दंगे में मानवाधिकार हनन हुआ है और दिल्ली पुलिस की तरफ से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था और उस बयान पर आपत्ति जताई गई थी। ऐसे ही एक जम्मू कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बोला था, जो अभी 370 के जब 1 साल हुए थे, तो एमनेस्टी की तरफ से ये बोला गया था कि जितने नेताओं को कैद किया गया है उन्हें रिहा किया जाए, ये उनके मानवाधिकार का हनन है। तो इस तरीके की बातें एमनेस्टी हमेशा करती आई है। उनकी तरफ से ऐसी बातें कही गई है जो कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी रही है। सबसे पहले तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एफसीआरए है क्या? देखिए, मोदी सरकार ने जो 6 साल के अंदर जितने भी एनजीओज काम कर रहे थे, उस एनजीओज के काम करने के तरीकों में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई जी। विदेशों से पैसा लेकर सरकार के खिलाफ कहें कि एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी और उस पर अंकुश लगाने के लिए इस कानून को लाया गया संसद के अंदर। काफ़ी चर्चा हुई और लंबी चर्चा के बाद सरकार ने कई बदलाव किए। जो मौजूदा कानून था उसमें बदलाव करते हुए इस कानून को संसद में पास किया। नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जिसके निशाने पे मैं रहता हूं, मेरी सरकार रहती है, और जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है उसके खिलाफ लोगों में भावनाएं भड़काने का काम ये एनजीओज करती हैं। लेकिन ये कोई पहली दफा तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी एमनेस्टी की बात करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तब भी उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था एफसीआरए का, और उनको तब भी मुश्किलें आ रही थी। तो क्या ये सिर्फ सरकारों के खिलाफ बोलना क्या एनजीओ का एक काम नहीं है? क्योंकि उनका काम ही है ह्यूमन राइट्स के लिए बोलना। तो आखिरकार सरकार ऐसे एनजीओ पर इतने कड़े कानून लगा देती है, क्योंकि ये जो एफसीआरए का नया कानून आया है, ये एक तरीके से कई एनजीओ को खत्म कर देगा, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2016 में 20,000 एनजीओ बंद हुए, ऐसे छोटे छोटे एनजीओ बंद ही हो जाएंगे। ग्रीन पीस जैसे बड़े एनजीओ जो थे वो अब है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या ह्यूमन राइट्स के लिए बोलना भारत में या भारत की सरकार के लिए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे यूपीए की हो, तो क्या ये गलत हो जाता है? ये इस पे आप बताइए। देखिए, सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, उनके काम करने के तरीकों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से ये पता चलता है कि सरकार किस दिशा में काम करना चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एमनेस्टी का जो बयान है वो बयान सुनाना चाहता हूं पढ़ के, क्योंकि दर्शकों को ये बात पता चले कि एमनेस्टी ने आखिरकार
इतनी बड़ी घोषणा करने से पहले क्या कहा। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को पता चला कि ईडी ने उसके सारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे मानवाधिकार संस्था के अधिकतर काम ठप हो गए हैं। यानी कि अगर बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा तो कोई भी एनजीओ काम नहीं कर पाएगी। उसने आगे लिखा है कि ये मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ भारत सरकार की ओर से बेबुनियाद और खास मकसद से लगाए गए आरोपों के आधार पर चलाए जा रहे अभियान की एक ताज़ा कड़ी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम भारत में एक अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें सरकार की ओर से एक व्यवस्थित तरीके से लगातार हमलों, दादागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, दादागिरी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यह केवल इसलिए हो रहा है कि हम मानवाधिकार से जुड़े काम कर रहे हैं और सरकार हमारे उठाए सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही है। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हुआ। सरकार के निर्णय के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने प्रोटेस्ट किया, कई को नज़रबंद भी किया गया। कईयों ने कहा कि आपत्ति जताई कि भारत सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। ऐसा नहीं कि अभी ये बातें हो रही है, इससे पहले की सरकारों के समय में भी पुलिस पर, सेना पर ये आरोप लगते रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन होता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन संगठनों के दबाव में उस वक्त की सरकार आती थी और अपना बयान देती थी कि हम ऐसा नहीं करते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की पुलिस को या आर्मी को एक मैसेज दिया जाता था कि ऐसी घटना आगे ना हो या ऐसी घटना मीडिया में लीक ना हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इससे भारत की छवि पे फर्क पड़ता है। लेकिन आतंकवाद को काबू में करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया, सख्त निर्णय लिया कि हम सेना को खुली छूट देंगे। जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, जो संगठन लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि कई ऐसे राजनीतिक दल जिनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करते करते उनके अकाउंट्स को सीज कर लिया, उनके द्वारा लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे, जिस तरीके से वो देश के विरोधी पार्टियों के साथ, विरोधी लोगों के साथ संलग्न थे, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और उनको हिरासत में भी लिया। जी, एक तो ये क्या मतलब एक तरीके से ये संकेत है कि आने वाले वक्त में एनजीओ के पास जो प्रभाव, जो पावर, एक तरीके से पावर नहीं कह सकते, एक तरीके से इम्पैक्ट था कि आप सरकार की आलोचना करेंगे, आप सरकार को सही रास्ता दिखाएंगे। कभी अगर सरकार की तरफ से कोई भूल चूक होती है तो आप उनको एक तरीके से एक संकेत दे सकते हैं कि आप ये गलत रास्ता ले रहे हैं, आप सही रास्ते पे आ जाइए। तो क्या वो अधिकार अब सरकार छीन रही है? क्योंकि जब अगर एनजीओ की फंडिंग ही रुक जाएगी, क्योंकि फंडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें साफ साफ कहा गया है कि फंडिंग अगर रुक गई तो एनजीओ अब नए जो राज्यसभा में ये जो कानून आया है, नया जो बिल पास हुआ है, उसमें एक ये भी है कि अगर जो एनजीओ है, जो ग्रांट उनको मिलता है वो दूसरे एनजीओ के साथ शेयर करते हैं, अब वो भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर फंडिंग रुक जाएगी तो एनजीओ का एक जो मेन थीम, मतलब एनजीओ की ताकत खत्म हो जाएगी, तो एनजीओ का चेन टूट जाएगा। तो क्या ये संकेत है कि आने वाले वक्त में एनजीओ या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए बोलना खत्म हो जाएगा? देखिए, जो सरकार ने एफसीआरए कानून लाने का फैसला किया और उसको, इस कानून को संसद से पास करवाया, तो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि 2016 में 20,000 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए, यानी कि उनकी फंडिंग पर रोक लगा दी गई। अगर फंडिंग पर रोक लगा दी जाती है तो कह सकते हैं कि उनका काम करना बंद हो जाएगा। जो उनके लोग हैं, जो उनकी संस्थाएं काम कर रही हैं, वो काम नहीं कर पाएंगी। इसी जरूरत को समझते हुए ही सरकार ने एफसीआरए बिल लाया था कि सरकार को ऐसा लग रहा था कि मौजूदा कानून में ये प्रावधान नहीं है। जो लगातार उल्लंघन करके विदेशों से पैसा मंगवाकर सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं,
उस पर रोक लगाने की सरकार को जरूरत महसूस हुई, क्योंकि सरकार के पास अभी बहुमत है। 2014 में पूर्ण बहुमत, फिर 2019 में पूर्ण बहुमत, और जब तक सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार के निर्णयों पर चर्चा होगी, सवाल भी उठाया जाएगा, लेकिन जो हमारा संसद है, जहां से कानून पास होता है, वहां से कानून इसी तरीके से पास होगा और इसी तरीके से लागू भी होगा। बहरहाल आपको बता दें, एमनेस्टी इंटरनेशनल 70 देशों में काम करती है। 70 देशों में भारत दूसरा ऐसा देश है जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम करने से अब मना कर दिया है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार की तरफ से अभी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, और देखना ये होगा, जरूर इस पर चर्चा होगी, डिबेट भी होगा, लोग सवाल जवाब भी करेंगे, लेकिन इंतजार होगा सरकार के प्रतिक्रिया का। तो फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इस पर आपकी क्या राय है ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।